माय डियर स्टूडेंट्स, हम लोग सेंसेस में रूल्स ऑफ पार्टिसिपल पढ़ रहे थे कि पार्टिसिपल का प्रयोग करके कैसे ज्यादा से अधिक मतलब सिंपल सरल वाक्यों को जोड़ कर एक नया साधारण वाक्य सिंपल सेंटेंस बनाया जाए। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखे थे पहला रूल इसका, यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्या पढ़े थे पहला हम लोग? प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करके वाक्यों को जोड़ना। प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करके वाक्यों को जोड़ना। इसका पहला रूल हमने बताया था कि जब कर्ता समान हो, वर्ब अलग अलग हो और टाइम इंटरवल 0 हो, यानी एक कार्य सही से मतलब खत्म ना हो और दूसरा चालू हो जाए, तो उस अवस्था में हम क्या करते हैं? प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करते हैं। चलो एग्जांपल लेते हैं और वहीं से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे he went to the garden, ये एक सेंटेंस ये है। दूसरा he plucked the flower, उसने फूल तोड़ा, है ना। he went to the garden, वो बगीचे में गया। he plucked the flower, उसने फूल तोड़ा। तो हमने आपको बताया कि मान लीजिए अगर हमारा कर्ता सेम हो, पहले पार्ट में इसको हम लोग पढ़े हैं, तो क्या करेंगे? अगर दोनों वाक्य कर्ता सेम हो और यहाँ जो वर्ब हो वो अलग अलग हो और टाइम इंटरवल 0 हो, यानी एक कार्य खत्म ना हो और दूसरा चालू हो जाए, तो उस अवस्था में हम क्या करेंगे? जिस वर्ब से कार्य पहले होता है उसी में आईएनजी, यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल मतलब क्या होता है कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में क्या यूज कर देना है? आईएनजी ऐड कर देना है, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल बन जाएगा। कराए ही वेंट टू द गार्डन, और बगीचे में गया। ही प्लक्ड द फ्लावर्स, ने फूल तोड़ा। तो पहले काम क्या करेगा? जाएगा। तो जब जाने का काम पहले होगा तो यहाँ वेंट का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा गो, उसमें लगा देंगे गोइंग। ये बन गया प्रेजेंट पार्टिसिपल। गोइंग, कहां गोइंग? टू द गार्डन, बगीचे में जाते ही, है ना, जा करके। काम अब दोनों सेम है तो इस वाले वाक्य को यहां से जोड़ देंगे, ही प्लग्ड द फ्लावर। तो ये बात आपके समझ में आ गई थी। एक और देख लेते हैं कि द थीव्स, THIVES, द थीव्स saw the police, ठीक है, द थीव्स saw the police, they ran away, वे भाग गए। they ran away, वे भाग गए। यानी क्या लिखा है? द थीव्स saw the police, चोरों ने पुलिस को देखा, और दे ran away। देखो यहाँ पे जो थीव्स है ये क्या है? नाउन है। कौन सा नाउन है? कॉमन नाउन है, क्योंकि यहाँ पे नाम नहीं दिया गया है। और इसके लिए एक प्रोनाउन यूज किया गया है ना। कौन सा प्रोनाउन है? पर्सनल प्रोनाउन है। अच्छा, पर्सनल प्रोनाउन नंबर कौन सा है? तो भैया ये प्लूरल नंबर है। पर्सन कौन सा है? थर्ड पर्सन है। पर्सन 3 प्रकार के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट में आई भी, सेकंड में ही, और ही सी इट दे थर्ड पर्सन होता है। तो आपको करना क्या है? देखो द पुलिस सा द, नहीं ये थीव्स है, देखो यहाँ पे, और यहाँ दोनों कर्ता सेम है क्योंकि यही पुलिस को देख भी रहे हैं और यही भाग भी रहे हैं। कोई दिक्कत है? ऐसा नहीं कि आप चोर ने पुलिस को कहा, पुलिस भाग गए, तो वहां दूसरा रूल यूज करेंगे। यहाँ पर देखो यही देख भी रहे हैं और यही भागने का काम भी कर रहे हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, सीधा सीधा करना क्या है? इस पहले देखेंगे तभी तो भागेंगे, कि भाग कर देखेंगे? पहले देखेंगे। तो जब पहले देखेंगे तो सा का यानी फर्स्ट फॉर्म क्या होता है? सी होता है। सी में लगा देंगे आईएनजी, और सी के बाद क्या? सी, इसको छोड़ देंगे। क्या सी? द पुलिस, क्या देख करके? द पुलिस, पुलिस को देख करके। देखो यहाँ थीव्स है और यहाँ दे है, तो दे किसी के लिए भी लग सकता है ना। पता नहीं चलेगा कि चोर है कि ईमानदार है, तो ये लगाएंगे कमा द थीव्स, THIVES, थीव्स ran away। ये रूल हम आपको पढ़ा चुके थे फर्स्ट वाले पार्ट में, है ना। सेंटेंस के साथ डिस्कस किए थे तो इसको बताए थे। यानी जब क्या हो? कर्ता सेम हो, ठीक है, वर्ब यहाँ पे अलग अलग हो और टाइम इंटरवल 0 हो कि एक काम खत्म ना हो दूसरा
शुरू हो जाए तो उस अवस्था में हम, ठीक है, प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करेंगे। ये था इसकी पहली विधि थी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज कैसे करें। ठीक है, इसके दूसरे पार्ट में आते हैं, दूसरी विधि का चर्चा कर लेते हैं। चलिए ध्यान से देखते हैं। दूसरी विधि में ये है, ठीक है, ये है रूल नंबर 2 है ना। रूल नंबर सेकंड में ये है कि यदि इज एम आर वाज वर्ब है ना, वाज वर्ब मेन वर्ब के रूप में हो, एमबी यानी यहां एमबी लिख रहे हैं, मेन वर्ब समझ जाएगा, मेन वर्ब एमबी के रूप में हो, मेन वर्ब के रूप में हो, रूप में हो, तो इनका पैसिव फॉर्म बीइंग प्रयोग किया जाता है, बीइंग प्रयोग किया जाता है। हिंदी आप लोग पढ़ लीजिएगा, किया जाता है। यानी यदि इज एम आर वाज वेयर एमबी यानी मेन वर्ब के रूप में हो तो इनका पैसिव फॉर्म बीइंग का प्रयोग होता है। ठीक है, मतलब पैसिव फॉर्म, अब थोड़ा डिटेल तो लंबी हो जाएगी वीडियो, बातें हैं कि जब आप पैसिव वॉइस बनाते हो, ठीक है, तो जो ये बी है, वर्ब बी के बारे में पढ़ेंगे। वर्ब बी के अंतर्गत इज एम आर वाज वेयर ये पांचों आते हैं, और ये एज ए हेल्पिंग वर्ब और लिंकिंग वर्ब दोनों काम करते हैं। हेल्पिंग वर्ब का काम कम करें, ध्यान दीजिएगा। अगर हम कह दें कि आई वाज, ठीक है, आई वाज लर्निंग, है ना, आई वाज लर्निंग माई लेसन, तो यहां पर क्या है, ये जो वाज है यहां टेंस को शो कर रहा है, पहली बात। दूसरी बात, इसके जस्ट बाद मेन वर्ब का प्रयोग हुआ है, तो इसको आप क्या बोलेंगे, इसको एचबी बोलेंगे, इसको एमबी बोलेंगे, है ना, इस तरह से। लेकिन अगर कहा जाए आई एम अ डॉक्टर, आई एम ए डॉक्टर, तो यहां ध्यान से देखिए, यहां पर जो है, यहां पर इसके बाद मेन वर्ब का प्रयोग नहीं हुआ बल्कि सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग हुआ है। यानी आई कौन है, डॉक्टर, डॉक्टर कौन है, आई, तो यहाँ ये एज ए लिंकिंग वर्ब यूज हुआ है। ठीक है, यहाँ हेल्पिंग वर्ब के रूप में इसके बाद मेन वर्ब आया है। ठीक, तो यानी वही मेन वर्ब या जब लिंकिंग वर्ब के रूप में यूज हो, ठीक है, मेन वर्ब या जब लिंकिंग वर्ब के रूप में यूज हो तो इसका पैसिव फॉर्म बीइंग होता है। ठीक है, यानी इसका पैसिव फॉर्म इज आर एम वाज वेयर का क्या होता है, बीइंग होता है। आप लोग पैसिव वॉइस पढ़े होंगे। तो जैसे देखिए सेंटेंस देखते हैं जोड़ने के लिए, आई वॉज हंग्री, मैं भूखा था। ठीक है, दूसरा है आई टुक माई फूड, आई टुक माई फूड, मैंने अपना भोजन लिया या किया, है ना, आई टेक बाथ, आई टेक फूड। अब करना क्या हमने बताया, यदि ये जो है ना मेन वर्ब के रूप में हो। अब देखिए ध्यान से, इसके बाद मेन वर्ब हंग्री हमारा जो है, हंग्री माने होता है भूखा, तो भूखा क्या है, एडजेक्टिव है कि नहीं है, इनके बारे में विशेषता बता रहा है। तो इसके बाद मेन वर्ब नहीं आया है तो ये लिंकिंग वर्ब है। भूखा कौन, आई कौन, क्या है, भूखा है, आपस में संबंध है, तो ये लिंकिंग वर्ब है। और दूसरी बात, जब इसके बाद मेन वर्ब का प्रयोग नहीं होता है तो एज ए मेन वर्ब यूज होता है। जैसे आई हैव डन माय वर्क, आई हैव ए कार, तो यहाँ है पास रखना एक मेन वर्ब है। वैसे आई वाज हंग्री, मैं भूखा था, तो यहाँ ये मेन वर्ब के रूप में है। तो इसका करना क्या है कि इसका पैसिव फॉर्म भी यूज करते हैं। देखो यहाँ मेन वर्ब के रूप में है, तो आपको करना क्या है, यही लगा देना है बीइंग। बीइंग माने होकर, होना होता है, क्या होकर, HUNGRY, हंग्री, कामा लगा दीजिए। अब दोनों सेम सेम है तो इसको लिख दीजिए, आई टुक माई फूड, ये हमारा क्या बन गया, सिंपल सेंटेंस बन गया। हमने किसका यूज कर दिया, प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज कर दिया, है ना। इसमें बहुत सारे एक्सरसाइज दिए होंगे। चलिए इसमें एक दिया है, शी वाज टायर्ड ऑफ वॉकिंग। देखो इसमें दिया है, शी वाज टायर्ड ऑफ वॉकिंग, शी वाज टायर्ड ऑफ वॉकिंग, वो चलने से क्या हुई, थक गई। दूसरा दिया होगा, सी ले डाउन, यही लिखा होगा, सी ले डाउन, वह सो गई। अब देख रहे हैं मेन वर्ब के रूप में है, दोनों में कर्ता सेम सेम है, ध्यान से देखिएगा। और ये इसके बाद मेन वर्ब नहीं है तो करना क्या है, कर्ता सेम सेम है, टाइम इंटरवल 0 भी है भाई, जो थकेगा वो सो जाएगा, है ना। तो क्या करना है,
भी थोड़ी देर करेंगे, थका कंप्लीट हो जाए फिर सोएंगे ना। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे लगाइए क्या, बीइंग। बीइंग माने होकर, क्या होकर, टायर्ड ऑफ वॉकिंग, है ना, टायर्ड ऑफ वॉकिंग लगा दीजिए, टायर्ड ऑफ वॉकिंग, ठीक है। बीइंग टायर्ड ऑफ वॉकिंग, अब दोनों सी है, कामा लगाइए, और सी ले डाउन, वह सो गई, है ना। समझ में आया? इस तरह से आप इसको मतलब जोड़ सकते हैं, ठीक है। और एक एग्जांपल और देख लीजिए, जैसे देखिए, द टाइगर वॉज हंग्री, द टाइगर वॉज हंग्री, ही किल्ड अ हॉर्स, HORSE, हॉर्स। उसके बाद यही मतलब ये वाला हो गया, फिर इसमें और है, द हॉर्स वॉज ब्लैक, HORSE, द हॉर्स वॉज ब्लैक। घोड़ा कैसा था भैया, काला था, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी दिया है ना। मतलब आपको कहीं डाउट होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा, है ना। ग्रामर में कहीं पर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, है ना, तो जिस चाहे क्लास में होगा, कमेंट जरूर कीजिए, आपको उस पर वीडियो अवश्य मिलेगी, है ना। आई प्रॉमिस, उस पर हम आपको वीडियो जरूर देंगे, केवल आप कमेंट कीजिएगा कि हमें यहाँ पर डाउट है, ठीक है। यहाँ देखिए, थोड़ा कमेंट लाइक करते रहिए, थोड़ा उत्साह बढ़ता रहता है ना। तो ही किल्ड अ हॉर्स, यहाँ देखिएगा, द टाइगर वाज हंग्री, शेर भूखा था, ही किल्ड अ हॉर्स, उसने घोड़े को मार दिया, एंड द हॉर्स वाज ब्लैक, घोड़ा कैसा था, काला था। अभी आप देखिए, ध्यान से करना क्या है, यहाँ देखिए सेम सेम है, यहाँ पे पुलिंग है तो ही लगा दिए हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो ब्लैक है ये किसकी विशेषता है, ये घोड़े की है। अभी हमारे पास आर्टिकल एडजेक्टिव हो तो पहले क्या आता है, सबसे पहले आएगा आर्टिकल, फिर एडजेक्टिव, फिर नाउन आएगा। तो घोड़े की विशेषता है, तो हम कहेंगे बीइंग हंग्री, क्या हो जाएगा, बीइंग हंग्री, HUNGRY। देखो यहाँ पे समझिएगा, द टाइगर वाज हंग्री, शेर भूखा था, ही माने कौन, ये टाइगरवा, है ना। तो क्या करेंगे आप, यहाँ पर ये जो प्रोनाउन है, यहाँ टाइगर क्या है, नाउन है, ठीक है। तो बीइंग हंग्री, भूखा होने से, होकर, कामा लगाइए तो हमेशा नाउन यूज करेंगे, ही तो राम के लिए भी, श्याम सबके लिए ले सकता है ही, तो यहाँ हम टाइगर का यूज करेंगे। तो क्या कह देंगे कि टाइगर, बीइंग हंग्री, द टाइगर लिख दीजिए, लिखा है तो द टाइगर, द टाइगर क्या किया था भैया, किल्ड कर दिया, मार दिया, किसको, क्या बोल देंगे, इसकी विशेषता इसके बगल में देंगे, किल्ड अ ब्लैक हॉर्स, ब्लैक हॉर्स, ठीक है। इस तरीके से आप क्या करेंगे, इसको जारी कर देंगे, है ना। थोड़ा कभी कभी क्या होता है, तो मतलब तीन या चार सेंटेंस दे देता है वाक्य में ना, एक देख लेते हैं उस तरह से भी। तो आपको यही जा रहे वाला समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। देखिए, सी, ये बहुत बार पूछा है इस तरह से, इस पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। सी हर्ड, सॉरी ऐसा नहीं होगा, हर हस्बैंड डाइड, हर हस्बैंड डाइड, उसका पति मतलब उसके पति मर गए, ठीक है। सी हर्ड द न्यूज, सी हर्ड द न्यूज, उसने समाचार सुना, ठीक, उसने समाचार सुना। दूसरा, सी wept, वह रो पड़ी, बीप का सेकंड फॉर्म। तो तीन सेंटेंस है, इसमें बताइए सेम करता, देखो यहाँ भी अगर बात करें तो हर हस्बैंड उसका पति है, और जैसे केस में है तो वही करता है, और यहाँ भी सेम सेम है। इसमें से पहला काम क्या होगा, पहला क्या होगा, सुनेगी, है ना। पहला काम क्या, इस वर्ब से काम होगा, समय वर्ब अलग अलग, पहले सुनेगी। तो जब सुनेगी तो हर्ड का फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगा भैया, कभी एज लगाते तो फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, हियरिंग, क्या हियरिंग, तो आप क्या कहोगे, द। अच्छा, यह डाइड है, आपको एक ही वर्ब यूज करना, अगर डाइड लिख दोगे तो गलत हो जाएगा, क्यों, आपको भैया सिंगल एक ही वर्ब यूज करना, एक फिनिट, एक फाइनाइट, एक नॉन फाइनाइट यूज करना है। तो हियरिंग आपका नॉन फाइनाइट हो गया, अब एक ही वर्ब का यूज करना है आपको, तो इसको हम नाउन बना देंगे। तो डाई का नाउन डेथ हो जाता है, डाई माने मरना, डेथ माने मृत्यु, नाउन हो जाएगा। तो हियरिंग द डेथ, डेथ माने मृत्यु, हियरिंग द डेथ
ऑफ, आप अपने पास से लगाएंगे, ठीक है। का हियरिंग द डेथ ऑफ हर हस्बैंड, हस्बैंड, हियरिंग द डेथ ऑफ हर हस्बैंड, अपने पति की मृत्यु सुनते ही, यानी अपने हियरिंग द डेथ ऑफ, हियरिंग द न्यूज ऑफ, सॉरी हियरिंग द न्यूज, देखिए ध्यान से ऐसे करेंगे, कहेंगे हियरिंग द न्यूज, हियरिंग द न्यूज किसका, द डेथ ऑफ हर हस्बैंड, द डेथ, हियरिंग द न्यूज ऑफ, हियरिंग द न्यूज ऑफ द डेथ ऑफ हर हस्बैंड, ठीक है, हर हस्बैंड, ठीक है, हियरिंग द न्यूज ऑफ, ठीक, हियरिंग द न्यूज ऑफ द डेथ ऑफ हर हस्बैंड, कामा देंगे और क्या लिख देंगे, सी वेप्ट, वह रो पड़ी, ठीक है। यानी हियरिंग द न्यूज ऑफ द डेथ ऑफ, हियरिंग द न्यूज द डेथ ऑफ हर हस्बैंड, सी वेप्ट, यानी अपने पति की मृत्यु की खबर सुनते ही वह क्या हुई, वह रो पड़ी, है ना। तो इस तरह से अगर 3 वाक्य आते हैं तो विदाउट कंफ्यूजन इसको हम जोड़ सकते हैं। और देख लीजिए, जैसे हिज फ्रेंड, एक और देख लीजिए, हिज फ्रेंड वाज अरेस्टेड, हिज फ्रेंड वाज अरेस्टेड, उसका मित्र गिरफ्तार कर लिया गया। दूसरा, ही हर्ड द न्यूज, इस बहुत बार पूछा इसलिए इसको और एक बार समझिए, ही हर्ड द न्यूज, उसने समाचार सुना। ही वेंट, एक मिनट, WNT, he went to the station, वो कहाँ चला गया भैया, स्टेशन, सॉरी पुलिस स्टेशन होगा ना, he went to the पुलिस स्टेशन, पुलिस स्टेशन होगा, है ना, पुलिस स्टेशन। क्या है, he was arrested, उसे गिरफ्तार कर लिया गया, है ना, उसे गिरफ्तार कर लिया गया। he heard the news, उसने समाचार सुना। he went to the पुलिस स्टेशन, और कहाँ गया, पुलिस स्टेशन पर। तो पहले कौन सा काम होगा, वो समाचार सुनेगा, है ना। तो क्या करेंगे, हियरिंग, क्या हियरिंग द, अब दो अरेस्ट का नाउन क्या होता है, अरेस्टमेंट हो जाएगा। तो हियरिंग, क्या हियरिंग द अरेस्टमेंट, द अरेस्टमेंट किसका, ऑफ हिज फ्रेंड, हियरिंग सुनते ही द अरेस्टमेंट माने गिरफ्तारी, ऑफ हिज फ्रेंड अपने मित्र का, कामा, ही वेंट टू द पुलिस स्टेशन, ही वेंट टू द पुलिस स्टेशन, ठीक है। इस तरह से 3, अगर मतलब 3-4 वाक्य दिया हो तो इसको भी हम जोड़ सकते हैं। इसके बाद एक रूल और आता है, चलिएगा ध्यान से देखिएगा, इसके बाद एक रूल और इसमें दिया है, इसको देख लेते हैं। इसका थर्ड रूल है प्रेजेंट पार्टिसिपल का, हम लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल सीख रहे हैं, तो इसका जो थर्ड रूल इसमें दिया है, इसमें एक रूल है कि यदि एक वाक्य का ऑब्जेक्ट दूसरे वाक्य में सब्जेक्ट हो, जैसे सब्जेक्ट हो, यदि एक वाक्य का ऑब्जेक्ट दूसरे वाक्य में सब्जेक्ट हो तथा उसके बारे में कोई बात बताई गई हो, उसके बारे में कोई बात बताई गई हो, उसके बारे में कोई बात बताई गई हो जो कि पीपी यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल में हो, जो कि प्रेजेंट पार्टिसिपल में हो, ठीक है। तो वाक्य को जोड़ते समय
जोड़ते समय उस प्रेजेंट पार्टिसिपल को, पीपी को, उस प्रेजेंट पार्टिसिपल को ऑब्जेक्ट के बाद जोड़ देते हैं। यानी यदि एक वाक्य का ऑब्जेक्ट दूसरे वाक्य में सब्जेक्ट हो तथा उसके बारे में, सब्जेक्ट के बारे में कोई बात बताई गई हो जो कि पीपी यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल में हो, तो उस वाक्य को जोड़ते समय प्रेजेंट पार्टिसिपल को ऑब्जेक्ट के बाद जोड़ देते हैं। ठीक है, ध्यान से, बहुत बड़ा रूल नहीं है। जैसे आयशा रमेश, ऐसा क्वेश्चन आता है बराबर। आयशा रमेश, मैंने रमेश को देखा। दूसरा, ही वॉज abusing his friend। ध्यान दीजिएगा, यदि एक वाक्य का अगर दूसरे वाक्य में सब्जेक्ट हो और उस सब्जेक्ट के बारे में कोई बात बताई गई हो जो कि प्रेजेंट पार्टिसिपल में हो, तो मतलब जोड़ते समय क्या करेंगे, उस प्रेजेंट पार्टिसिपल को ऑब्जेक्ट के बाद रख देंगे, कुछ करना नहीं। देखो ध्यान से, आयशा रमेश, मैंने रमेश को देखा। यहाँ रमेश क्या है, ऑब्जेक्ट है। यहाँ रमेश प्रॉपर नाउन है, यहाँ पर इनका प्रोनाउन लगा है, तो रमेश यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ पे क्या है, देखिए सब्जेक्ट है। यानी इस तरह से याद रखिएगा, इधर है तो सब्जेक्ट, इधर है तो ऑब्जेक्ट है ना। किसी बी से पर इधर तो सब्जेक्ट होगा, इधर है तो ऑब्जेक्ट होगा, है ना। तो यहाँ लिखिए ध्यान से, क्या है कि आयशा रमेश, मैं रमेश को देखा, ही वाज अब्यूजिंग, वो गाली दे रहा था, हिज फ्रेंड, अपने मित्र को। तो कुछ नहीं करना है। अब देखिए क्या है ना कि यदि एक वाक्य का ऑब्जेक्ट, तो सही बात है, दूसरे वाक्य में सब्जेक्ट है, इसके बारे में सही बात है, क्या आईएनजी वाला प्रेजेंट पार्टिसिपल लिखा गया है कि मैंने उसे उसके मित्र को गाली देते हुए देखा। अब करना क्या है, ये आईएनजी फॉर्म ऑब्जेक्ट के बाद रख देना है और ये बन गया वाक्य। यानी आप क्या कहोगे, आयशा रमेश, मैंने रमेश को देखा। कैसे देखा भैया, अब्यूजिंग, गाली देते हुए, किसको, हिज फ्रेंड, उसके मित्र को। आराम से जोड़ देंगे। दूसरा, राम सा ए पैरट, राम ने एक तोता देखा। दूसरा है कि इट वाज सिटिंग ऑन द ट्री, वह पेड़ पर बैठा हुआ था ना। रमेश सा पैरट, देखो यहाँ पर जो पैरट है वो ऑब्जेक्ट है। क्यों, देखने का हम रमेश कहते तो रमेश सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। और ये पैरटवा जो है ना, ये नाउन है, लेकिन ये इसका प्रोनाउन है। इट वाज, कौन, तोता, इट वाज सिटिंग ऑन द ट्री, जो पेड़ पर बैठा था, पेड़ पर बैठा था। तो क्या करा, देखो इसके बारे में, एक वाक्य यहाँ ऑब्जेक्ट है, दूसरे वाक्य में सब्जेक्ट है, इसके बारे में बात बताएगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, उसके बाद रख देंगे। अब एक के बाद उसी बात को रख देना, इसको काट दीजिए, काम खत्म, बन गया। तो आई सा पैरट सिटिंग ऑन द ट्री, मैंने पेड़ पर बैठे हुए तोते को देखा। देख लीजिए क्या हो जाएगा कि रमेश सा ए पैरट, रमेश सा ए पैरट। कैसे भैया, अब एक बार लिखना है, सिटिंग ऑन द ट्री। तो इस तरह से भी अगर आए तो आप इसको आराम से जोड़ सकते हैं। ठीक है, एक बात और देख लीजिए जिससे ज्यादा बेटर समझ में आ जाए। चलिए, जैसे आ जाए, एक बहुत बार पूछा गया है एक सेंटेंस, द फनी फॉक्स, ठीक है, द फनी फॉक्स सा सम ग्रेप्स, द फनी फॉक्स सा सम ग्रेप्स, एक लोमड़ी ने कुछ अंगूर देखे। दे वेयर, क्या लिख दे रहे हैं, हैंगिंग फ्रॉम अ वाइन, वाइन माने क्या होता है, लता होता है। वैन होता है WIN, तो जान ही रहे हो, वाइन मींस लता होता है। तो कह रहे कि द फनी फॉक्स आर सम ग्रेप्स, ठीक है, लोमड़ी ने कुछ अंगूर देखे। दे वेयर हैंगिंग, तो यहाँ ग्रेप्स नाउन है, लेकिन इसके लिए यहाँ प्रोनाउन यूज किए हैं दे। दे वेयर हैंगिंग, जो लटक रहे थे, फ्रॉम ए वाइन, एक लता से। ठीक है, तो विदाउट कंफ्यूजन जोड़ लीजिए। क्या करना है कि सेम है, यहाँ ऑब्जेक्ट है, वहाँ सब्जेक्ट है, तो कहेंगे
द फनी फॉक्स, है ना, द फनी फॉक्स सा सम ग्रेप्स, यहीं से जोड़ दीजिए, हैंगिंग फ्रॉम ए वाइन, यानी एक लोमड़ी ने कुछ लटकते हुए, लता से लटकते हुए अंगूर को देखा। तो इस तरह से इसको भी जोड़ सकते हैं। चलिए अगला हमारा ये तो 3 खत्म हो गए, है ना, एक्सरसाइज दूसरे वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो इसके बाद अगर बात करें भैया, तो हम लोग रूल्स ऑफ पार्टिसिपल पढ़ रहे हैं, तो इसके बाद आता है पास्ट पार्टिसिपल, है ना। इस बार क्या आता है, पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल मींस होता है पास्ट पार्टिसिपल, CI, पास्ट पार्टिसिपल माने होता है क्रिया का थर्ड फॉर्म। बहुत जगह लिखा होता है यूज द पास्ट पार्टिसिपल इन द सेंटेंस, है ना। तो पास्ट पार्टिसिपल मींस होता है क्रिया का थर्ड फॉर्म, यानी V3। क्रिया के 5 फॉर्म होते हैं, जान ही रहे हैं, है ना। गो, वेंट, गॉन, है ना, गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोस, 5 फॉर्म होते हैं, 5th फॉर्म, ठीक है। तो पास्ट पार्टिसिपल मतलब होता है क्रिया का थर्ड फॉर्म, ठीक। इसका मतलब रूल क्या है, इसमें ये बताया गया है कि यदि किसी, ठीक है, एक यदि किसी एक ऐसी मतलब एक वाक्य में ऐसे मतलब किसी ऐसी चीज का यूज हो, ऐसे वर्ड का यूज हो जो दूसरे वाक्य के नाउन की विशेषता बताए और तथा दूसरा वाक्य इसमें हो पैसिव वॉइस में, ठीक है। सपोज दैट एग्जांपल देखते हैं तो ज्यादा समझ आएगा। जैसे देखिए आई बॉट अ चेयर, मैंने कुर्सी खरीदा। दूसरा है इट वाज ब्रोकन, ये टूटी हुई थी। मतलब ध्यान दीजिएगा, यानी एक सेंटेंस में किसी ऐसे नाउन का प्रयोग हो जिसकी विशेषता, जिसके बारे में दूसरे वाक्य में बताया जाए, है ना, तथा दूसरा वाक्य इसमें हो पैसिव वॉइस में। तो यहाँ पर देखिए नाउन हमारा क्या है, चेयर है। इसके बारे में बताया गया कि कुर्सियां कैसी थी, टूटी हुई थी, है ना। मैंने टूटा हुआ तारा देखा, आई सॉ ब्रोकन स्टार, है ना। मैंने गिरा हुआ पेड़ देखा, आई सॉ फॉलन ट्री। मैंने गिरते हुए तारे को देखा, आई सॉ फॉलिंग स्टार। इस तरह से आई सॉ बर्निंग का प्रेजेंट पार्टिसिपल का है। तो लिखा है कि यदि एक वाक्य में ऐसे किसी नाउन का यूज हो जिसकी विशेषता दूसरे वाक्य में बताई जाए और तथा दूसरा वाक्य पैसिव वॉइस में हो, तो पास्ट पार्टिसिपल माने क्रिया का थर्ड फॉर्म होता है। तो देखो यहाँ थर्ड फॉर्म ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन लगा हुआ है और वाज के साथ अगर यानी इज एम आर वाज वेयर के साथ V3 का प्रयोग होता है तो वाक्य पैसिव वॉइस में होता है, ठीक है। अब देखो लिखा गया है, तो हमें करना क्या है, आई बॉट, मैंने खरीदा, इतना लिख लीजिए। आर्टिकल और नाउन के बीच में एडजेक्टिव का यूज होता है, तो चेयर की विशेषता क्या है, टूटी हुई थी, तो अब चेयर की विशेषता है जिसके बगल रख देंगे। अब ब्रोकन चेयर, खत्म। आई बॉट अ ब्रोकन चेयर, मैंने एक टूटी हुई कुर्सी खरीदी, है ना, आराम समझ सकते हैं। दूसरा देख लीजिए, जैसे आ जाए ही गेव हिम अ रोज, ही गेव हिम अ रोज, उसने उसे एक गुलाब दिया, फुल स्टॉप। द रोज वाज फेडेड, गुलाब कैसा था, मुरझाया हुआ था, है ना। कुछ नहीं करना है, आप कह दीजिए ही, यहाँ पे एक नाउन है, इसकी विशेषता बताएगी, मुरझाया हुआ था, पैसिव वॉइस में है, फेड माने मुरझाना, फेडेड लिखा है, तो ही गेव हिम हो जाएगा, ही गेव हिम अ रोज, उसने उसे गुलाब दिया, सॉरी ही गेव हिम। अब यहाँ रोज की विशेषता है कि फेडेड है, तो इसके सामने लिख देंगे, यानी ही गेव हिम अ फेडेड रोज, उसने उसे मुरझाया हुआ गुलाब दिया। इस तरीके से आप प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज कर सकते हैं। एक वर्ड, एक सेंटेंस और दिया है, देख लीजिए, ठीक है। इसमें दिया एक्सरसाइज में कि आई फाउंड माय पेन, आई फाउंड माय पेन, मुझे मेरा पेन मिला, मेरी कलम मिली, है ना, फुल स्टॉप। इट वाज लॉस्ट, वो खो गई थी।
अब यहाँ एक नाउन है, इसकी विशेषता इसमें बताएगी कि खोया हुआ पेन मिल गया, एडजेक्टिव है, विशेषण है। तो आप क्या कहोगे, कह दोगे कि आई फाउंड, मैंने पाया, माई विशेषता पेन की है तो उसके पहले रख दीजिए लास्ट पेन, बात हो गई खत्म। ठीक है, इसके बाद आता है, ये तो आप हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल देखा, पास्ट पार्टिसिपल। अब चलते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल की तरफ, है ना, परफेक्ट पार्टिसिपल की तरफ चलते हैं। देखिए जैसे परफेक्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल मतलब क्या होता है, जब आपको क्या दिखाई दे, हैविंग, परफेक्ट में हैव लगता है ना, कोई हैविंग, हैविंग प्लस B3, इसका प्रयोग एक्टिव वॉइस में होता है, और हैविंग, इसके बाद क्या होगा, बीइंग प्लस B3, इसका प्रयोग पैसिव वॉइस में होता है, पैसिव वॉइस में हम लोग करते हैं। निभा के पैसिव तो हैविंग इन, नहीं तो क्या लगाएंगे, हैविंग प्लस B3। ठीक है, चलिए जैसे सेंटेंस पर आते हैं कि सी रोट अ लेटर, उसने एक पत्र लिखा, है ना, सी रोट अ लेटर, उसने एक पत्र लिखा। ठीक है, अगला सी रोट अ लेटर, उसने एक पत्र लिखा। दूसरा सी पोस्टेड इट, पोस्टेड इट, उसने क्या कर दिया, पोस्ट कर दिया। सी रोट अ लेटर, उसने एक पत्र लिखा, सी पोस्ट। अब देखिए यहाँ पर, यहाँ भी सेम सेम है, परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग कहाँ करेंगे, नहीं हैविंग बीइंग या हैविंग कहाँ लगाएंगे, तो देखो एक्टिव वॉइस में लिखा है तो यहाँ हैविंग प्लस B3 का यूज होगा। अब करना कैसे है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या है, कर्ता सेम सेम होना चाहिए, एकदम प्रेजेंट पार्टिसिपल की तरह, वर्ब अलग अलग होने चाहिए, तो अलग अलग यहाँ पोस्ट करना है और यहाँ लिखना है, लेकिन टाइम इंटरवल पर्याप्त होना चाहिए, यानी टाइम इंटरवल क्या हो, पर्याप्त हो, एक कार्य आराम से खत्म हो जाए, दूसरा शुरू हो, तो वहां हम यूज करेंगे परफेक्ट पार्टिसिपल। यानी फिर से सुनिए, यदि कर्ता सेम हो और दोनों जो वाक्य दिए उनके वर्ब अलग अलग हो, ठीक है, और मतलब उनके बीच में जो समय अंतराल है, टाइम इंटरवल है, वो पर्याप्त हो, यानी एक कार्य आराम से खत्म है, दूसरा चलो। देखो क्या है, सी रोट अ लेटर, उसने एक पत्र लिखा, सी पोस्टेड इट। अब पत्र एकदम लिख लेंगे, कंप्लीट हो जाएगा, टिकट लगेगा, फिर उसको हम पोस्ट करेंगे ना, तो एक काम आराम से खत्म हो रहा है, दूसरा चलो। देखो ये सब थोड़ा डिवाइडेशन है कि कहाँ प्रेजेंट पार्टिसिपल लगाएंगे और कहाँ पास्ट और कहाँ परफेक्ट लगाएंगे। जैसे एक सेंटेंस होता है, उसे देखते ही वह भाग गया, तो सीइंग हिम ही रैन अवे, यहाँ प्रेजेंट पार्टिसिपल हिंदी की बात करें, और मैं मतलब उसे देखकर मैं भाग गया, तो देख कर, तो यहाँ जब कर आ जाए तो हैविंग लगाना चाहिए ना, हैविंग सीन हिम, है ना, इवेंट वही मतलब रैन अवे। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, सी रोट अ लेटर, से पद लिखा, सी पोस्टेड इट। तो देखो पहले क्या करेंगी, लिखेंगी, तो रोट का फर्स्ट फॉर्म का होता है भैया, राइट होता है, तो राइट में आप क्या लगा दोगे, राइटिंग, क्या राइटिंग, अ लेटर, सॉरी ये तो प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज होगा ना, हम परफेक्ट पढ़ रहे हैं, तो आप क्या लगाओगे, हैविंग, है ना, हैविंग और प्लस B3 यूज करना है, तो यहाँ राइट है, तो इसका आप क्या लगा दोगे, रिटन, हैविंग रिटन, क्या रिटन, अ लेटर, एक पत्र लिख करके, कामा दोनों सी सेम है, कामा लगाइए और उसके बाद लिख दीजिए सी पोस्टेड इट। कोई कंफ्यूजन है इसमें, आराम से इसको हम कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा, राम कंप्लीटेड हिज वर्क, राम ने अपना कार्य पूरा किया। दूसरा, he went to मार्केट, वो कहाँ चला गया, मार्केट चला गया। तो अब करना क्या है, यहाँ देखो काम पहले पूरा हो रहा है ना, कर्ता सेम सेम है, राम नाउन यहाँ प्रोनाउन है, राम के लिए ही लगा सकते हैं, यहाँ कंप्लीट करना है, यहाँ जाना है, तो कुछ नहीं करना आपको, इस वर्ब से कार्य पहले होगा, तो यही लगाइए क्या, हैविंग कंप्लीटेड
हिज वर्क, कामा। अब यहाँ नाउन है, प्रोनाउन है, तो यहाँ नाउन लगाएंगे जिससे बात कंफर्म हो जाए। राम वेंट टू द मार्केट, इस तरह से यूज करेंगे। अच्छा, एक पैसिव वाला देखते हैं, चलिए। जैसे he was punished by his teacher, he was punished by his teacher, एक सेंटेंस है। दूसरा है he left the class, उसने क्लास में क्या किया, छोड़ दिया। अब देखो यहाँ पर was प्लस B3 का प्रयोग होगा जब कभी इज आर एंड वाज वेयर के साथ आपको B3 दिखाई दे, क्रिया का थर्ड फॉर्म दिखाई दे, तो पैसिव आ जाए। और पैसिव हम लोग क्या यूज करेंगे, हैविंग बीन यूज करेंगे। तो लगा दीजिए HAVI, हैविंग बीन क्या, पनिश्ड, हैविंग बीन पनिश्ड, हैविंग बीन पनिश्ड कैसे, किसके द्वारा, बाय हिज टीचर, कामा ही लेफ्ट द क्लास, यहाँ लिख दीजिए। मतलब बहुत इजी है, तो थोड़ा आराम से पढ़ा रहे कि बहुत इजी है इसमें। ही लेफ्ट द क्लास, आराम से इसको आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है हम तीनों पार्ट से पढ़ चुके। कल हम लोग पढ़ेंगे अगले वीडियो में इन्फिनिटिव का यूज। क्या पढ़ेंगे, इन्फिनिटिव का प्रयोग करके दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, है ना। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।